नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज आपको ले चलते हैं सबसे लोकप्रिय मंदिर यानी कि सालासर बालाजी के दर्शन करवाने। जी हाँ, सालासर बालाजी भारत के राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। जी हाँ, इस जगह को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि सालासर में हनुमान जी का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मंदिर है। इसी के साथ आप वहाँ से खाटू श्याम मंदिर और जयपुर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सालासर बालाजी कैसे पहुँचना है, सालासर बालाजी में हमको होटल और धर्मशाला कहाँ लेना है, हमको सालासर बालाजी की यात्रा कितने दिन की बनानी चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है सालासर बालाजी यात्रा करने के लिए, और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि सालासर धाम यात्रा करने में आपका कितना बजट आएगा। और वीडियो के लास्ट में ये भी जानेंगे कि यदि आप खाटू श्याम, जयपुर और सालासर बालाजी के एक साथ दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या बजट होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ आने की। यहाँ आने के 3 तरीके हैं, फ्लाइट, बाय बस और बाय ट्रेन। पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वो है आपका बाय ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों, सुजानगढ़ से जो सालासर बालाजी की दूरी है वो आपको लगभग 30 किलोमीटर की पड़ जाती है और ये 30 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आपको बस और शेयरिंग टैक्सी के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको सुजानगढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप आ सकते हैं राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, जयपुर रेलवे स्टेशन आ जाइए। जयपुर जंक्शन से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको वहाँ से सालासर धाम के लिए बस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे और वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जयपुर रेलवे स्टेशन से सालासर की दूरी है लगभग 160 किलोमीटर की, जिसमें आपको समय लगेगा लगभग 2.5 से 3 घंटे का। तो दोस्तों, अगर दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो है बाय फ्लाइट का। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है राजस्थान का जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ आप आ जाइए फ्लाइट से और जयपुर से जो सालासर की दूरी है वो लगभग आपको 160 किलोमीटर की पड़ जाती है। तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो है आपका बाय बस का। दोस्तों, चाहे स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बस हो या आपकी दिल्ली से हो, चाहे आपकी हरियाणा से हो, आपको ढेर सारी इंटर स्टेट बस देखने को मिल जाएगी। यदि आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं या फिर आप जैसे कंफर्टेबल रहें वैसे सालासर धाम पहुंच जाइए। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम सालासर धाम पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पर होटल ऑप्शन से क्या मिलेंगे। दोस्तों, सालासर बालाजी का जो मेन बस स्टैंड है, बस स्टैंड से जो मंदिर की दूरी है वो लगभग आपकी 1.5 से 2 किलोमीटर की पड़ जाती है, जो आप ऑटो रिक्शा से कवर कर सकते हैं। अब आप बस स्टैंड के आसपास अपने होटल ले लीजिए, चाहे तो आप मंदिर के आसपास लेना चाहते हैं तो वहाँ ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर हमको क्या बजट में होटल्स मिलेंगे और हमको धर्मशाला के भी क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि यदि आप मंदिर के आसपास होटल या धर्मशाला लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी और होटल्स भी मिल जाएगी। अगर मैं होटल के रेट की बात करूं दोस्तों, तो आपको 1000 रुपये से होटल शुरू होकर आपको 1500 से 2000 रुपये तक के होटल मिल जाएंगे 1 नाइट स्टे के लिए। वहीं अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं या फिर अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो सालासर बालाजी मंदिर के आसपास आपको ढेर सारे धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट दोस्तों आपका 700 से 800 रुपये रहता है। तो आप वहां पर अपने धर्मशाला में रूम लेकर अपना स्टे बना लीजिए। तो आप चाहें तो धर्मशाला ले लीजिए, आपका रीजनेबल बजट में हो जाएगा और आप मंदिर के आसपास भी अपना स्टे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात थी कि आपको मंदिर के आसपास कहाँ पर अपना स्टे बनाना है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि आपको खाने की फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी, तो दोस्तों मंदिर के ही आसपास आपको ढेर सारे चौपाटी, रेस्टोरेंट और अच्छे ढाबे भी देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप अपना भोजन कर सकते हैं। अगर मैं खाने की कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो आप मान के चले कि आपका 150 से 200 रुपये में एक व्यक्ति का भरपेट भोजन हो जाएगा। और दोस्तों, वहाँ पर आपको मंदिर के अंदर भी भोजन की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसे वहाँ का अन्न प्रसाद भी कहते हैं, जिसके चार्जेस 150 रुपये होते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं कि अब हमको सालासर बालाजी के दर्शन कैसे करना है और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर सालासर बालाजी में जनरली आपको गेट नंबर 3 से प्रवेश दिया जाता है। गेट नंबर 3 से जैसे आप एंट्री लेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक शू काउंटर मिलेगा। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख दीजिए, टोकन दिया जाएगा, वो टोकन आप संभाल के रखिएगा।
और फिर प्रभु श्री राम और जय सालासर बालाजी कहते हुए आप फाइनली सालासर बालाजी के दर्शन के लिए आगे चल पड़ेंगे। लेकिन यदि आप रश के टाइम पर आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। इतने ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पर भीड़ होती है। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपके 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। लाइन में लगते हुए आप फाइनली पहुँचेंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पर मोबाइल और कैमरा यूज़ करना मना है। आप अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं लेकिन आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो आप जाइए वहाँ पर माथा टेके अपनी मनोकामनाएं मांगे और आप मंदिर से दर्शन कर कर बाहर आ जाइए। जैसे आप मंदिर के बाहर आएंगे तब आपको यहाँ पर भोग लगा प्रसाद मिलेगा। यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। यहाँ पर आपको मंदिर के अंदर ही प्रसाद की शॉप से भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हैं, जो कि आपके 200 रुपये से शुरू होकर आपका 400 रुपये 600 रुपये तक के अलग अलग कॉस्ट के यहाँ पर आपको भोग लगे प्रसाद मिल जाएंगे। आप ये प्रसाद ले लीजिए और बालाजी के दर्शन आराम से कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि सालासर यात्रा करने के लिए कौन सा समय बेस्ट रहेगा और हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप 1 दिन का ट्रिप बनाते हैं सालासर धाम का, यानी कि अगर आप सुबह आकर शाम को अपनी वापसी ले लेते हैं तो इसमें आपके आराम से दर्शन हो जाएंगे, आपको स्टे नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप खाटू श्याम भी दर्शन करना चाहते हैं और अगर आप सालासर धाम भी दर्शन करना चाहते हैं तब आपको 1 नाइट 2 डेज़ का ट्रिप बनाना चाहिए, क्योंकि सालासर से खाटू श्याम अगर आप जाते हैं तो आपका 2 से ढाई घंटे लग जाता है इस यात्रा में। हालांकि दोस्तों, अक्सर सभी टूरिस्ट 1 नाइट 2 डे की ट्रिप बनाते हैं, जिसमें से एक दिन वो अपने खाटू श्याम रुकते हैं और दूसरे दिन हमारे सालासर धाम बालाजी की यात्रा करते हैं। तो 1 नाइट 2 डे सफिशिएंट है यदि आप दोनों प्लेसेस कवर करते हैं तो। लेकिन अगर आप दूर से आए हैं और अगर आप दर्शन अच्छे से करना चाहते हैं तो भी आप 2 नाइट 3 डे की ट्रिप बना सकते हैं। एक दिन आप स्टे ले लीजिए यहाँ पर और एक दिन आप स्टे ले लीजिए अपने खाटू श्याम में। खाटू श्याम की अगर आप कंप्लीट ट्रैवल गाइड वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वहीं बात की जाए कि आपका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा सालासर धाम यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि आप रामनवमी को छोड़कर, हनुमान जयंती को छोड़कर, कृष्ण जन्माष्टमी को छोड़कर, दशहरे को छोड़कर, दिवाली को छोड़कर और हमारे न्यू ईयर को छोड़कर आप किसी भी समय पर अपनी यात्रा बनाते हैं, इन सब पर्वों को छोड़ने के बाद तो आपको ज़्यादा रस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन फेस्टिवल में आते हैं तब आपको भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की लोकल भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ हमारे देश के अलग अलग राज्यों के भी काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपकी सालासर यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, लास्ट बात करते हैं कि आपको सालासर यात्रा करने के लिए आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं कि यदि आप 1 नाइट 2 डे का स्टे बनाते हैं और अगर आप धर्मशाला में स्टे बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो एक व्यक्ति का खर्चा आएगा वो मैक्सिमम आपका 1000 रुपये से 1500 रुपये आएगा, जिसमें आप आराम से अपना स्टे ले लेंगे, खाना पीना भी आपका इसमें ही हो जाएगा और आप अपनी खुशल मंगल वापसी भी ले सकते हैं। इस बजट में दोस्तों मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट को ऐड नहीं किया है। इस बजट में मैंने केवल और केवल सालासर बालाजी में होने वाले खर्चे को जोड़ा है और आप आराम से दर्शन कर लेंगे। और अगर आप सालासर और खाटू श्याम के साथ जयपुर को भी विजिट करना चाहते हैं तो आपको अपनी ट्रिप में एक दिन और बढ़ाना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको अलग अलग जगहों के दर्शन करवाएं और उनके बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय सिया राम।